हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू द लुमिनेंट IAS अकेडमी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है मिडीवल के ऊपर, उसमें हम आज नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। उसमें हम भक्ति मूवमेंट के बारे में करेंगे। जब मैंने पिछला लेक्चर आपको करवाया था, सॉरी थोड़ा डिले हो गया था एंड अब से कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। तो नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे इसमें हम भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म के बारे में पढ़ते हैं। पिछला जो मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने कल्चरल डेवलपमेंट करवाई थी दिल्ली सल्तनत के बाद। सो प्लीज़ आप उस पार्ट को देखें एंड उसके बाद हमारी ये सीक्वेंस चलती आ रही है, तो इसे एक तरह से समझने के लिए हमें पिछले लेक्चर्स देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने दिल्ली सल्तनत के बाद जो मेन हमने पढ़ा वो कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो उनका जो आर्ट एंड कल्चर था उसके बारे में पढ़ा था, लाइक कि उनका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या था उसके बारे में पढ़ा था। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज़म के बारे में आता है एंड उसके बाद हम विजयनगर बहामनी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज हम भक्ति मूवमेंट करेंगे। और अगर हम बात करें कि जो भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म, यानी सूफीज़म का तो देखो 1100 यानी जो पृथ्वीराज को हराने के बाद ही एंट्री हो गई थी, यानी उस टाइम पे हमें पता चला था। वहाँ पे तो ऑलरेडी चलता जा रहा था। तो सेंट्रल एशिया से इंडिया में जो आया था वो 11वीं सेंचुरी में आया था, लेकिन उससे पहले साउथ में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम भक्ति मूवमेंट कवर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उससे प्रीवियस लिए हमें पहले ही पता चल गया था एंड बाद में हम सूफीज़म के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सूफीज़म था लेकिन वो अब तक इंडिया में नहीं था उतना, वो दिल्ली सल्तनत के साथ आया था, लेकिन उससे पहले वो सेंट्रल एशिया या हम कहें अरब कंट्रीज़ में वहाँ तक उसका रोल था। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में, और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 7वीं और 8वीं सेंचुरी में ही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। और उससे भी पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। भक्ति मूवमेंट या हम कहें कोई भी मूवमेंट या रिलीजियस बिलीफ या आइडियाज़ कब निकल के आते हैं, जब लगे कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक तरह से ये पैरेलली लेके चलते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से जो रिस्ट्रिक्शंस थे, या हम कहें कास्टिज़म था, या विमेंस के अगेंस्ट जो काफ़ी यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इस टेंपल में नहीं जाना, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, कास्टिज़म था या लोअर कास्ट के साथ जो हो रहा था। तो उस चीज़ को एक तरह से अपोज़ करने के लिए या किसी एक की लीडरशिप यानी वो करके अपने जो फॉलोवर्स बना के उन्हें एक ही आइडियाज़ दे रहे थे। तो ये एक तरह से उनके अगेंस्ट उभर कर आए थे, लाइक भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज़म। तो ये पैरेलली चलते हैं। इन्होंने बहुत सारी जो हम कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट ये एकदम से उभर कर आए थे। तो भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 7 से 8 सेंचुरी में साउथ इंडिया में पता लग चुका था और वहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो सबसे पहले कुछ टर्म आती है कि साउथ में कुछ अलग नाम से जाना जाता था और नॉर्थ में कुछ अलग नाम से जाना जाता। थे वर्शिपर ही सारे के सारे एक तरह से भगवान को मानने वाले, लेकिन जो वो किस रूप में मानते हैं या किस फॉर्म में मानते हैं उस चीज़ में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि भक्ति मूवमेंट में हम पढ़ते हैं। या कौन से फेमस गुरु या सेंट या किस स्टेट में कौन हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किसने किस स्टेट में कौन सा प्रचार प्रसार किया, किस मूवमेंट को बढ़ावा दिया। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो साउथ के बारे में, भक्ति कल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ओके, 7th एंड 8th सेंचुरी में हुई थी। उसके बाद जो मेन 2 टर्म हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शैवाइट नयनार, वैष्णवाइट अलवर्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था वहाँ की जो एक भक्ति मूवमेंट या रिलीजियस मूवमेंट थी उसको। लाइक जो शिव को मानने वाले थे उन्हें कहा जाता था नयनार्स, और जो विष्णु को मानने वाले होते थे उन्हें कहा जाता था अलवर्स। बट अब इसे याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म होता है। भक्ति टर्म में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको याद रखने का अगर एक तरीका बताऊँ, ट्रिक बताऊँ, तो वो होगी अविनाश। अविनाश के बारे में आप पढ़ते हैं। यहाँ पे आप जो चीज़ पढ़ते हैं, जस्ट मिनट, जो अविनाश के बारे में आप पढ़ते हैं, यानी मैंने एक ट्रिक है यहाँ पे। अविनाश इसका मतलब है कि वी
यानी अलवर जो विष्णु को मानने वाले हैं, नाश यानी NA यानी नयननार जो कि शिव को मानने वाले हैं, तो अविनाश। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अविनाश से आप याद रखना कि जो अलवर्स थे वो विष्णु को मानते थे और जो नयननार थे वो शिव को मानते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ टर्म क्लियर हो गई होगी आई गेस। तो सेकंड हम जो बात करते हैं कि जो शैवाइट थे या शिव को मानने वाले थे, नयननार जो थे वो 63 सेंट थे उसमें, और विष्णु को मानने वालों में 12 जो थे मेन सेंट थे। ओके, एंड जो मेन टर्म है वो हम मेन जो नाम है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो शैवाइट को मानने वाले या हम कहें सेक्ट जो थे, उन्हें एक तरह से लकुली, अघोरी, कालमुख या फिर हम एक और नाम था और जो कि था कपालिका, उस नाम से हम जानते हैं। यानी जो सेक्ट थे 4 सेक्ट में जो शिव को मानने वाले थे उन्हें 4 सेक्ट में रखा हुआ है या उनको 4 नाम दिए गए हैं जो कि अघोरी, कपालिका, लकुली और कालमुख। ओके, तो उनको जो शिव को मानते थे। उसके बाद ही अगर हम करें एक लिंगायत का नाम जुड़ता है शैवाइट से। ओके, तो ये भी एक तरह से शैवाइट को मानने वाले थे। इसी से जो वीर शैविज्म निकल के आया था वो लिंगायत से ही निकल के आया था, एक टर्म या हम कहें एक नाम। तो वो भी शिव को मानने वाले थे, लिंगायत भी शिव को मानने वाले थे। यहाँ पे एक लिंग की पूजा की जाती थी। ओके, तो यहाँ पे जो लिंगायत है उसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो 12th सेंचुरी में कर्नाटक में शुरू हो गई थी एंड उसका जो मेन फाउंडर था वो था बासवा। ओके, बासवा या बासव नाम से जाना जाता था लिंगायत फाउंडर, यानी जिसने लिंगायत की शुरुआत की थी वो थे बासवा, और 12th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक में। ओके, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। 63 सेंट थे एंड नयननार जो शिव को मानते थे। और अगर नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम विष्णु की, जिन्हें अलवर्स कहा जाता था, उनमें 12 सेंट होते थे मेनली। ओके, एंड नेक्स्ट 12 सेंट हुए मेनली। एंड नेक्स्ट जो मेन अगर हम बात करें 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो अंडाल एक फीमेल, और भी नाम है लेकिन अंडाल एक फ़ीमेल की अगर हम बात करें, एक फ़ीमेल सेंट थी जिन्हें साउथ की मीराबाई कहा जाता था। उन्होंने विष्णु को मानने वाली थी एंड बहुत ही फेमस थी साउथ में। एंड उनके साथ ही वल्लभाचार्य एंड निम्बुकारा जो कि तेलुगु थे। तो इनके नाम मेनली हम पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लभाचार्य, निम्बुकारा, अंडाल किसको मानते थे या कौन थे, तो उन्हें अलवर्स कहा जाता था या वैष्णवाइट अलवर कहा जाता था। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर जो हम और इसको टर्म याद रख सकते हैं आप अविनाश से। ओके, अलवर जो विष्णु को मानते थे, नयननार जो कि शिव को मानते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। ओके, ये तो हो गया साउथ का कि साउथ में हमने ये टर्म पढ़ी। अब हम नेक्स्ट जो नॉर्थ में अगर हमारी ये मूवमेंट चली है जो, उसको भी कुछ नाम दिए गए हैं, जस्ट लाइक सरगुण, निर्गुण, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। ओके, तो ये टर्म हम नॉर्थ में पढ़ते हैं। जो वहाँ के सेंट वगैरह हुए, कुछ जो निर्गुण को बढ़ावा दिया उन्होंने, कुछ सरगुण को बढ़ावा दिया एंड कुछ जो थे द्वैत, अद्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत को एक तरह से उन्होंने सुपीरियर माना या वो मानते थे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें 9th सेंचुरी की, हम अगर शंकराचार्य की बात करें तो वो एक हिंदी राइवलिस्ट कहा जाता था उन्हें। ओके, एंड वो केरला में बॉर्न हुए थे। उनके ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं या हम कहें उपनिषद के बाद या उपनिषद से रिलेटेड ही उनके जो भी उनके पढ़ते हैं उनके बारे में या उन्होंने जो लिखा वो सारा का सारा वो किस में था, वो हिंदी में था एक तरह से। एंड वो डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत और मोनिज्म को फॉलो करते थे, यानी फॉलोवर ऑफ अद्वैत एंड मोनिज्म। द्वैत में क्या होता है, जीवात्मा और परमात्मा। जब आपको द्वैत यानी दो, अद्वैत माने कोई भी नहीं, तो यहाँ पे ओके, तो जब हम द्वैत की बात करेंगे तो वहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अद्वैत की तो एक तरह से उनका कोई आकार नहीं है, तो उसमें हम अद्वैत के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं निर्गुण और सरगुण, वही है
कि निर्गुण में हम क्या पढ़ते हैं, निराकार, ओके। सरगुण में हम क्या पढ़ते हैं, आकार, यानी जिनका कोई शेप है, जिनको कभी देखा गया है, वो एक तरह से सरगुण में आते हैं। निर्गुण यानी जिनका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, एक तरह से निर्गुण वाले थे वो आइडियल वर्शिप यानी किसी मूर्ति पूजा को अपोज करते थे, लेकिन जो सरगुण थे वो मूर्ति पूजा को फॉलो करते थे, यानी मूर्ति पूजा को ही बहुत कुछ मानते थे, ओके। सो द्वैत और अद्वैत में आपको मैं एक और अगर डिफरेंस बताऊं तो वो होगा जस्ट लाइक गॉड विद एट्रीब्यूट एंड गॉड विदाउट एट्रीब्यूट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ओके। और वहीं अगर हम विशिष्ट अद्वैत की बात करें तो इसमें अद्वैत तो है ही कि अद्वैत यानी ड्यूअलिज्म नहीं है, ड्यूअलिज्म के अगेंस्ट था, लेकिन एक विशिष्ट यानी एक ब्राह्मण को एक सुपीरियरिटी दी गई थी, यानी एक कहे हम मल्टी कल्चर तो था ही, लेकिन उसके साथ ही एक मल्टी पर्सनैलिटी को तो माना ही गया था, लेकिन साथ में जो ब्राह्मण थे उनको मेन माना गया है, तो उसे एक तरह से विशिष्ट अद्वैत का नाम दिया गया था, ओके। तो अब हम कुछ नाम पढ़ते हैं। लाइक 9th सेंचुरी में शंकराचार्य जो कि केरला में बॉर्न हुए थे, वो अद्वैत को फॉलो करते थे, यानी मोनिज्म को फॉलो करते थे। वही अगर हम भक्ति की बात करें तो निर्गुण, निराकार या सरगुण आकार जो कि हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारा भक्ति का नॉर्थ इंडिया का पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ नाम आते हैं, ओके। तो ये सिर्फ टर्म है, इसके बारे में हम कुछ नाम है जो कि बाद में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं 12th सेंचुरी का एंड 13th सेंचुरी में, तो 12th सेंचुरी में हम पढ़ते हैं रामानुजा जो कि श्री पेरुम्बुदुर में पैदा हुए थे, चेन्नई में पैदा हुए थे, एंड वो सरगुण ब्राह्मण यानी एक तरह से सरगुण ब्राह्मण को मानते थे। एंड सरगुण ब्राह्मण का एक तरह से ये भी मतलब था कि वो इल्यूजरी नहीं है, यानी उनका अस्तित्व है। और वहीं अगर हम बात करें निर्गुण की, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक तरह से इल्यूजरी है। तो इसमें सबसे मेन अगर हम कहें कि 4 नाम आते हैं CSRMV, यानी शंकराचार्य, रामानुजा जो कि अद्वैत को मानते थे, एंड माधव और वल्लभाचार्य जो कि द्वैत को मानते थे, ओके। शंकराचार्य, रामानुजा जो कि अद्वैत को मानते थे, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट माधव और वल्लभाचार्य, ये जो थे ये द्वैत को मानने वाले थे, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रामानुजा श्री पेरुम्बुदुर में पैदा हुए थे, चेन्नई में, ओके। विशिष्ट अद्वैत को फॉलो करते थे, एंड सरगुण ब्राह्मण एक तरह से वो खुद को मानते थे, यानी नॉट इल्यूजरी। दूसरा अगर हम बात करें माधव जो कि कन्नड़ थे, वो द्वैत को, ड्यूअलिज्म को मानते थे, यानी जीवात्मा और परमात्मा को मानते थे, उनमें यकीन रखते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें माधव के जो डिसिपल हुए हैं या हम कहें शिष्य जो हुए हैं, वो हुए सूरदास जो कि कृष्णा कल्ट नॉर्थ में अगर हम बात करें जो सूरदास थे वो कृष्ण कल्ट को मानते थे, यानी कृष्ण को मानते थे। अब तक हमने पढ़ा विष्णु को, शिव को मानने वाले। अब हम पढ़ते हैं किसने कृष्ण को माना, किसने राम को माना। तो सूरदास जी जो कि डिसाइपल थे यानी शिष्य थे माधव के, उन्होंने कृष्ण कल्ट को बढ़ावा दिया नॉर्थ में। एंड उन्हीं के साथ ही मीराबाई, अगर हम कहें राजस्थान में, मीराबाई जो कि कृष्ण को मानती थी, ओके, राजस्थान में, यानी मीराबाई भी कृष्ण को ही पूजती थी या उनकी फॉलोवर थी। वहीं अगर हम बात करें तुलसीदास की, वो राम को मानते थे, एंड उन्होंने ही रामचरितमानस की एक तरह से हिंदी में हम कहें कि हमें वर्जन मिलता है किसका, रामचरितमानस का, किसने लिखा था, तुलसीदास जी ने, ओके। तो नेक्स्ट जो हम इसके बाद जो हम पढ़ते हैं, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने 2 चीज़ टर्म की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शैवाइट, वैष्णवाइट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। शैवाइट में आपके 1663 सेंट, ओके, उसी से जो उनके सेक्ट थे उनको 4 नाम दिए गए हैं, या और भी नाम थे, लेकिन जो मेनली हम कहते हैं, ठीक है, लकुली, अघोरी। लकुली को एक तरह से पशुपति भी कहा जाता है, लकुली, अघोरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कालमुख या फिर कपालिका, इन 4 नाम से जाना जाता है। वैष्णवाइट में 12 सेंट थे, और जिन्हें अलवर कहा जाता था उनमें जो मेनली थे वो वल्लभाचार्य, निम्बुकारा और तेलुगु। वल्लभाचार्य का बारे में हम द्वैत में भी पढ़ते हैं कि वो द्वैत को भी मानने वालों में से थे। तो और तीसरा जो हम नाम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अंडाल, यानी 8th सेंचुरी में जो थी वो एक फीमेल
सेंट थी, जो कि साउथ की मीराबाई के नाम से जिन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमने 9th सेंचुरी में शंकराचार्य के बारे में पढ़ी, जो कि केरला में पैदा हुए थे और अद्वैत या मोनिज्म को मानते थे, डुअलिज्म को नहीं मानते थे। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि निर्गुण और सरगुण के बारे में, इनके बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम मेनली जो नाम पढ़ते हैं, और रामानुजा बहुत ही फेमस नाम हुआ है। श्री पेरुम्बुदूर में पैदा हुए थे, चेन्नई में। विशिष्ट अद्वैत के साथ ही वो सरगुण ब्राह्मण में भी यकीन रखते थे, जो कि नॉट इल्यूजरी की टर्म से जिसे जाना जाता था। यानी सरगुण ब्राह्मण का मतलब है जो कि इल्यूजरी नहीं है, यानी जिसका कोई ना कोई आकार है, जो कि कुछ है। नेक्स्ट माधवा कन्नड़ थे। द्वैत और डुअलिज्म यानी कि एक तरह से जीवात्मा और परमात्मा को मानने वाले, यानी दो टर्म को मानने वाले थे, वो थे माधवा। और उसके जो उनके बाद जो हमने मेन चीज़ पढ़ी कि ये दो नाम फेमस आते हैं कि अद्वैत को मानने वाले दो फेमस थे, द्वैत को मानने वाले दो फेमस थे। जो अद्वैत को मानने वाले थे वो थे शंकराचार्य और रामानुजा। शंकराचार्य और रामानुजा द्वैत को मानने वाले थे। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं ओके, माधवा एंड वल्लभाचार्य, वो थे अद्वैत को मानने वाले। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, देन माधव के जो डिसिपल या शिष्य जो हम पढ़ते हैं वो है सूरदास। कृष्ण कल्ट को मानते थे नॉर्थ में। वही राजस्थान में मीराबाई, वो भी कृष्ण की भक्ति करती थी। ओके, तुलसीदास जी की अगर बात करें तो वो राम को मानते थे एंड रामचरितमानस की उन्होंने एक तरह से हिंदी में हमारे सामने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं वो हम रामानंद, कबीर एंड नानक जी के बारे में पढ़ते हैं। देन चैतन्य जी के बारे में पढ़ते हैं, घनन देव, रामदेव एंड तुकाराम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आई थिंक आज आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में अगला क्लियर करेंगे। ओके, तो हो सके तो आप इनके ऊपर क्वेश्चन बनाना एंड कमेंट बॉक्स में डालना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू सो मच।